मैं अपनी संतान आपको दे दूंगी। जब व्यक्ति गिरने में आता है, नीचा स्थान प्राप्त करने में आता है, तो वो किसी भी नीचता तक जा सकता है। संतान कोई विनिमय करने की चीज है क्या? वो प्रेम कोई करे अलग विषय है। आप 4-5 मिनट के लिए अपनी संतान को किसी के सहारे छोड़ दे, अलग विषय है। लेकिन विनिमय का विषय नहीं है कि धन आप हमें दे दो और फिर आप हमारी संतान का लाभ उठा सकते हो। 9 महीने तक वो धुंधुली नाम की स्त्री आत्मदेव नामक ब्राह्मण को बेवकूफ बनाती रही। आप कल्पना करिए, स्त्री चाहे तो क्या कर सकती है। 8-9 महीने तक उदर में कपड़ा बांध करके नाटक करती रही। पति से कहती रही, अब मैं कार्य नहीं करूंगी, तुम्हारा चैत्र का महीना है तो बना रहे, मैं नहीं करने वाली कार्य। और भैया ऐसे करते करते 9 महीने 9.5 महीने बीते। उधर धुंधुली की जो सहेली थी, उसके यहां जब संतान हुई तो वो लेकर के तत्काल आ गई और धुंधुली को पकड़ा दिया। और उस सहेली ने कह दिया जाकर के अपने पति से कि इस बार की जो मेरी संतान हुई वो मर गई। जैसी धुंधुली वैसी ही उसकी सहेली। भाई, आपका खेती किसानी का कारोबार है तो मिलने वाले सब वही लोग होंगे। अध्यापक अगर कोई व्यक्ति है तो उसके ज्यादातर मिलने वाले अध्यापक ही होंगे। चोर के संबंध चोर से होंगे, लुटेरों के संबंध लुटेरों से होंगे। और व्यक्ति अपने हिसाब का ढूंढ ही लेता है। एक जगह कहीं हमने सुना था कि वो तंबाकू खाने वाला ढूंढ ही लेता है। अब हम तो नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हमको पता नहीं चलता, लेकिन वो ढूंढ लेता है और उसी से मांगता है, भैया कुछ है क्या? तो ढूंढ लेता है व्यक्ति। आत्मदेव जब घर में आया तो पत्नी ने बच्चा आत्मदेव के हाथ में दिया और वो बच्चे को गले लगाना ही चाह रहा था, हृदय से लगाना ही चाह रहा था कि द्वार पे ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मणों ने मंगलाचरण गाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों का वेद मंत्र मंगलाचरण सुन करके आत्मदेव ने तत्काल उस बालक को अपनी पत्नी को वापस किया और द्वार पे जब गया तो मालूम पड़ा कई सारे ब्राह्मण आकर के वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। आत्मदेव ने सबको प्रणाम किया, आपका आना कैसे हुआ? ब्राह्मणों ने कहा, अरे कितने भाग्यशाली हो, वो जो फल दिया था महात्मा ने, धुंधुली ने उसे गाय को खिला दिया था और उसी गाय ने एक संतान को उत्पत्ति की थी। और वही जब संतान की उत्पत्ति हुई तो उसी की खुशी में आकर के संत महात्माओं ने द्वार में मंगलाचरण गाया। गाय ने संतान दी। अरे आत्मदेव के जैसा भाग्यशाली कौन है? पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया और गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। गाय बछड़े को जन्म देती तो साधारण सी बात है, लेकिन पुत्र को जन्म दिया बड़ी विशेष बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। धुंधुली ने कहा, उस बच्चे को छुओगे नहीं, इसी को प्रेम करोगे। स्वाभाविक है, जबरदस्ती तो कहेगी। नकली चीज की चमक कुछ ज्यादा ही होती है, असली वाले तो बेचारे आसानी से मुरझा जाते हैं। ऐसे मौसम में गुलाब का फूल लेकर के आओ, शाम तक उसकी पत्तियां नहीं चलेंगी, सूख करके उड़ करके कहां चली गई।
और नकली फूल ले आओ तो चाहे 6 महीने की बरसात हो जाए कोई परिवर्तन नहीं आना। आत्मदेव ने बच्चे की ओर देखा तो प्यार करना चाहा, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया तो संत महात्मा ही बालक को लेकर के चले गए। आत्मदेव ने कहा देवी पुत्र का नाम मैं रखूंगा, मैं नामकरण करूंगा। देवी ने कहा तुमने कष्ट सहे हैं क्या? पीड़ा तो मैंने सही है, शरीर तो मैंने अपना गंवाया है, जो दर्द हुआ वो मैंने स्वीकार किया, इसलिए इसका नामकरण भी मैं भी करूंगा। आत्मदेव ने कहा कोई बात नहीं देवी, आपकी संतान है, आप नामकरण करें मैं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माता ने अपने ही अनुसार बेटे का नाम रखा धुंधकारी। पहला अक्षर अपने नाम से ही जोड़ दिया, धुंधली आप और धुंधकारी बेटा। नाम में ही धुंध लग रही है। धुंध का मतलब धुआं, धुआं का मतलब जहां जिसके दूसरे तरफ कोई देख ही ना सके। लेकिन अब था तो किसी और की संतान, किसी की भी गोद में हो, अपने पिता और माता के ही संस्कार तो लेगा। दोनों बड़े हुए और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो पंडित बन गए। पंडित का मतलब विद्वान, वेदज्ञ। और गोकर्ण जी महाखल, खल कहते हैं चोर को। और जब किसी शब्द के पहले महा लग जाए तो उसका मतलब कोई बड़ा ही, छोटा मोटा नहीं, बड़ा चोर बन गया, लुटेरा बन गया। पहली प्रक्रिया अनायास छोटे बच्चों को प्रताड़ना देना, ये स्वभाव में होता है। छोटे बच्चों को प्रताड़ना देना, मारना, पीटना, मौका मिल जाए तो कुएं में फेंक देना। संस्कार वहां से है ना, है तो आत्मदेव का बेटा सामाजिक दृष्टि से, लेकिन संस्कार जहां से आए हैं वो ऐसा ही रहेगा। अगर पिताजी लुटेरे हों और बेटे को भले ही कितने संस्कार दिए जाएं, तो बेटा भले ही बड़ी चोरी ना करे तो पेंसिल ही चुरा लाएगा स्कूल से, कुछ तो काम करेगा। नहीं मालूम कैसे पड़ेगा कि इन्हीं का बेटा है, गारंटी तो चाहिए, तो कुछ तो गारंटी हो। भाई पिताजी अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो बेटा कम से कम गियर तो डाल ही लेता होगा। भाई जब घर में कोई क्रिया हो रही है तो लोग सीख रहे हैं, अच्छी हो रही तो अच्छी सीख रहे हैं, गड़बड़ हो रही तो गड़बड़ सीख रहे हैं। एक ही कार, माँ से पैसे लेना, बाजार जाना और कुछ खाना पीना, ये तो साधारण सी बात है, बच्चों का स्वभाव होता है खाना पीना। लेकिन वहीं पर जुआ खेलने लगना, द्वित कीड़ा का सहारा लेना, ये अनुचित है। और अनुचित कर्म उसने प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण जी ने कई बार समझाया, पिताजी ने, आत्मदेव ने, लेकिन धुंधकारी ने कोई बात नहीं मानी। अंत में धुंधकारी से परेशान होकर के पिताजी ही घर छोड़ करके चले गए। माता से भी कहा धन दे, धन दे, तो जब तक उसके पास धन था तो उसने धन दिया, और जब धन खत्म होने लगा तो उसने भी मना कर दिया। एक जलती हुई लकड़ी चूल्हे की उठाई, माँ रोटी बना रही थी, और वही जलती हुई लकड़ी उठा करके माँ के मुख में घुसेड़ दी। अभी धन दे, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। धुंधली को लग रहा था मैंने 9 महीने जैसे अपने पति को बेवकूफ बना लिया तो बेटे को भी बेवकूफ बना लूंगा। अगर वो गाय का बछड़ा भी ले लेती, जो गाय का पुत्र था गोकर्ण, तो भी ऐसे दिन ना आते।
संत महात्मा का प्रसाद था, व्यर्थ नहीं जा सकता। अभी धन दे नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगी। माँ ने अपने सारे गहने दे दिए। अंत में वो भी कहीं जाकर के उसके भी प्राण निकल गए। और जैसे ही माता के प्राण निकले, पिताजी घर छोड़ करके गए, उसी समय इसने 5 प्रकार की कामनाएं पाल ली। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारी चीजें, यही तो वैश्याएं। 5 प्रकार की वैश्याएं पाल ली। उनका घर में आना जाना होने लगा। धुंधकारी ने कहा, अब इसी घर को अपना घर मानो, क्यों रोज आना जाना। वो 5 घर पे रहने लगी। लेकिन भैया ये सब किराए के हैं, किराया खत्म, रिचार्ज खत्म, चले जाएंगे। तो उन 5 ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन कम हो रहा है और मैं धन की भूखी हूं, हमें धन दो, कहीं से भी लाओ। तो धुंधकारी को लगा कमाने से तो कम ही मिलता है, चोरी करने से ज्यादा मिलता है। चोरी करना प्रारंभ कर दिया और एक दिन राजा के घर में ही चोरी कर लिया। जब राजा के घर के जवाहरात वो लेकर के घर पे आया, उसने दिखाया, बड़ी प्रसन्न हुई 5 स्त्रियां। लेकिन मन में भाव जगा, राजा का चोर चुरा करके लाया है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों राजा इसको पकड़ लेगा, और राजा पकड़ेगा तो मृत्यु दंड देगा। तो उसको ऐसा लगा, काल करे सोई आज कर, आज करे सो अब। तो राजा क्यों मृत्यु दंड देगा, हम भी तो दे सकते हैं। 5 में 4 ने हाथ पैर पकड़े, 5वीं ने गला दबा करके मारने का प्रयास किया। लेकिन पाप इतने अधिक थे कि आसानी से मरा नहीं, तो वही जलता हुआ कोयला मुख में डाल करके धुंधकारी के प्राण ले लिए। पंडित जी से हमारी कल ही चर्चा हो रही थी कि दुनिया गोल भी है और दुनिया छोटी भी है। तो पंडित जी ने कहा, ऐसा तो नहीं है। तो हमने इनसे कहा कि जब आप कथा में जुड़े थे तो इसी गांव से आप जुड़े थे, इसके पहले वाले गांव में दूसरे आचार्य थे, और इतनी गोल है कि गोल गोल घूम करके वहीं फिर आ गया। पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया, वही नीचे फिर ऊपर फिर नीचे आ जाता है। वो इतनी छोटी है कि फिर सब वही लोग मिल गए। तो पंडित जी ने अपनी पन्ना की भाषा में जवाब दिया, उसमें नहीं बोलेंगे, नहीं आप लोग हंसेंगे। तो कहने का मतलब है, जो आप करेंगे वही आपको भुगतना है, उसके इतर कुछ और नहीं है। इसी धुंधकारी ने मां को जलता हुआ लकड़ी अंगारा मुख पे डाला था, और बाद में वही अंगारा इसके भी मृत्यु का कारण बना। अनायास जब किसी व्यक्ति की इस प्रकार मृत्यु होती है तो वो फिर ना तो स्वर्ग जाता है और नरक भी नहीं जाता है, तो फिर जाता कहां है, भूत प्रेत बनता है, पिशाच बनता है। और ऐसा धुंधकारी प्रेत बना, पिशाच बना। गोकर्ण जी को कहीं से मालूम पड़ा कि मेरे भ्राता के प्राण निकल गए। अब था तो भाई ही, और वो गया जी से निकल रहे थे। तो गया जी ने में उन्होंने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, सारे क्रियाक्रम किए। और फिर एक दिन जब अपने गांव से निकल रहे थे तो मन में भाव जगा कि इसी गांव में मेरा जन्म हुआ, इसी घर में मेरा जन्म हुआ। सांझ हो गई थी तो मन में विचार जगा, आज रात यहीं पर गुजार लेते हैं। वो गोकर्ण जी वहीं रात पे विश्राम करने लगे। अचानक अभी सोने ही वाले थे कि उनको
स्वप्न दिखने लगा। उनको ऐसा लगा मैं स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच आदि देख रहा हूँ, भैंसा आदि देख रहा हूँ, लेकिन वो तो हकीकत में देख रहे थे। डर गए, नींद आ नहीं रही थी। हाथ में कमंडल में जल था, जल लेकर के उस पिशाच के ऊपर फेंका तो उसमें कुछ ताकत आई बोलने की, और उसने कहा हमसे डरो नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे बड़े भ्राता हैं। गोकर्ण जी ने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे प्राण निकल गए थे और मैंने गया में श्राद्ध किया है। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर ना भविष्यति। धुंधकारी ने कहा एक गया की बात मत करो, अगर तुम जाकर के सैकड़ों बार श्राद्ध करोगे तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई दूसरा उद्योग करो, कोई दूसरा कार्य करो, श्राद्ध से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमने अपराध इतने ज्यादा किए हैं कि गया में किया गया श्राद्ध भी हमारे द्वारा किए गए अपराधों को नष्ट नहीं कर सकता। प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल धुंधकारी ने अपने गांव के ब्राह्मणों से पूछा कि आखिर श्राद्ध से बड़ा कर्म क्या है, गया तीर्थ में भ्रमण से बड़ा कर्म क्या है जिससे कि प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मणों ने पन्ने पलट करके देखे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और वो जल सूर्य की ओर फेंका, आचमन करके सूर्य की गति रुकी और सूर्य ने संदेश दिया गोकर्ण जी से कि आप भागवत जी का पाठ करें, भागवत जी की चर्चा करें, कृष्ण के चरित्रों का चर्चा करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आपके भ्राता को प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। और गोकर्ण जी ने वैसा ही किया। परिणाम वहीं पर एक हरा बांस लगा था, उसमें छिद्र था। जब कथा प्रारंभ की तो धुंधकारी आकर के उसी छिद्र में बैठ गया। एक एक दिन करके 7 दिन तक कथा श्रवण की। 7वें दिन कथा विश्राम हुई। उसी समय भगवान विष्णु के यहाँ से विमान आया और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी दिव्य शरीर को प्राप्त करके वैकुंठ गया। अच्छा, जैसे वो विमान जाने लगा तो गांव के लोगों ने उस विमान में बैठे पार्षदों से पूछा कि कथा तो पूरे गांव ने सुनी, इन्हें क्यों ले जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा कुछ लोग तो सिर्फ इस कथा में इसलिए आए हैं कि कहीं कथा सुनने वाला जो प्रमुख श्रोता है उसने निमंत्रण दिया है, चावल भिजवाए हैं, कहीं नाराज ना हो जाए, तो हम तो खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं। बोले कुछ, अरे बोले कुछ के पास कुछ काम ही नहीं था, चैत पूरा कट गया था। तो बोले चलो वहीं बैठते। और बोले जो और आए हैं, बोले वो तो सब प्रसाद के चक्कर में आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि भले ही कोई आगे बैठ करके कथा सुने, पीछे बैठ करके कथा सुने, अगर वो हरि का गुणगान करता है, हरि से अपने तार जोड़ने का प्रयास करता है, तो वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ईश्वर को प्राप्त करेगा। इसमें कहीं किंचित मात्र थोड़ा भी संदेह नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।